हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्वेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ बस्ट वाइज सर्वेश पे स्वागत करता हूं। कि रखा हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रखा हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। न थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जैसा कि हम आपको डिटरमिनेंट्स यानी कि सारणिक बता रहे थे या पढ़ा रहे थे, इसका एक लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। उसमें कुछ नॉर्मल तरीके से आपको क्वेश्चन बताया था, उसमें किस प्रकार से हम कुछ उसके गुणों के यानी प्रॉपर्टी के बारे में जाने थे कि सारणिक किस प्रकार से कैसे होता है, वो सब चीजें आपको हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया हुआ है। आज से हम सबसे इंपॉर्टेंट रूल है क्रैमर रूल, उससे कुछ बेस्ड और जैसे कि प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस तरीके के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो इससे पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करके रखिए, क्योंकि जब हम आपके पास वीडियो अपलोड करें यूट्यूब के अंदर तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर से जरूर जाए। तो भैया, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पता ये चल रहा है कि 7 तारीख से आपका जो पेपर है वो नहीं होने वाला है। तो पेपर हो या ना हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको पढ़ना है। तो जब पढ़ना है, अगर हमको मौका मिला हुआ है तो उसको हम क्यों गंवाएं, तो हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया कि टॉप 10 का सीरीज हटा के हम क्या कर रहे हैं, अब हम चैप्टर वाइज यानी कि जिस प्रकार से हमारा चैप्टर चल रहा था उसी प्रकार से हम बताते चल रहे हैं। जैसा कि हमने कुछ चैप्टर्स हम आपको पढ़ा दिए थे, डिटरमिनेंट चल रहा है, इसके बाद कोई और हम उठा लेंगे, उसको पढ़ा के हम ये सोच रहे हैं कि एक तरफ से आपको अब जब टाइम मिला हुआ है तो एक तरफ से पढ़ाते हुए चलें। लेकिन जो टॉप 10 वाले क्वेश्चन है उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे हम क्या भैया वीडियो प्रोवाइड किए हैं, सॉरी क्वेश्चन, ठीक, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो क्रैमर रूल के, जो कि भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रैमर रूल, क्योंकि क्रैमर रूल से 100% श्योर है कि 5 नंबर आता ही आता है। ये आप लोग लिख के ले लीजिए, 5 नंबर में आएगा ही। अगर डिटरमिनेंट्स आ रहा है तो क्रैमर रूल निश्चित रूप से 5 नंबर का आना तय है। तो 5 नंबर फिक्स करने के लिए कमर कस लीजिए और चलते हैं हम अपने डिटरमिनेंट्स के ऊपर और क्वेश्चन को देखते हैं भैया कि किस प्रकार से हमको क्वेश्चन दे रखा रहेगा। कहेगा कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। क्या भैया कि क्रैमर रूल के द्वारा दिए गए इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन जो हमारा समीकरण होता है उसको क्रैमर रूल से द्वारा हमको सिद्ध करिए या क्या करिए, सॉल्व करिए। तो चलिए हमको जैसा कि 3 हमको समीकरण यानी कि क्वेश्चन जो होंगे वो 3 इक्वेशन दिए जाएंगे, उसमें क्या क्या करना होगा उस स्टोक को जरा आप लोग ध्यान में दीजिएगा कि क्या क्या उसमें हमको करना होता है। तो चलिए दिया हुआ है पहला ही समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू में 8। क्या भैया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू में 8, क्या x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू में 8 दे रखा है। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 4x प्लस 2y प्लस जेड, 4x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू में 11 दिया हुआ है। और तीसरा जो इक्वेशन दिया हुआ है 9x माइनस का 3y, 9x माइनस का 3y प्लस का z इज इक्वल टू में 6 दे रखा है। ये हमको 3 इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है इसको क्रैमर रूल के द्वारा क्या करिए, हमको इसका सॉल्व करके इसका एक्स वाई जेड का जो है वैल्यू हमको बताइए। तो चलिए इसमें हम देखते हैं इसको किस प्रकार से हम पहले चीजें हम एक डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में यानी कि सारणिक हम पढ़ रहे हैं तो इसको हम डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में इसको हम लिखते हैं। तो जो हमारा जैसा कि इसका गुणांक क्या है, x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक, एक सारणिक के रूप में तीनों इक्वेशन का लिख लेते हैं। क्या मेरे दोस्त, क्या एक्स वाई जेड का जो हमारे तीनों इक्वेशन है उनको एक सारणिक के रूप में उनका क्या गुणांक लिखना होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इनका गुणांक लिखते हैं। तो इसका कितना गुणांक है, 1, क्या 1, इसका भी 1, इसका भी 1, ठीक। इसके बाद 4, यहां से क्या होता है 2, यहां से 1, यहां से क्या है मेरे दोस्त, यहां से
9, यहां से माइनस का 3 और यहां से 1। ये हमारा एक डिटरमिनेंट तैयार हो गया। क्या डिटरमिनेंट एक तैयार हो गया? 1 1 1 4 2 1 9 माइनस 3 और 1। ये हमारा एक डिटरमिनेंट तैयार हो गया। अब इसके बाद क्या देखते हैं कि ये इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, डिटरमिनेंट इसका हम मॉड ऑफ डी, क्या मेरे दोस्त, मॉड ऑफ डी इसका फाइंड करेंगे। तो मॉड ऑफ डी कैसे फाइंड करते हैं, इस चीज को जरा सा देखिएगा। क्या मॉड ऑफ डी इसको हम वही तरीके से, क्या जिस तरीके से हम सॉल्व करते आए हुए हैं उसी प्रकार से करेंगे। तो हमारा 1 लेते हैं, इस रो को और इस रो को, इस कॉलम को छोड़ के ये जो हमारे टर्म्स बचते हैं इनका क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉलम है, हम पहला ही लिए हुए हैं, इस कॉलम को छोड़ेंगे और पहला ही रो छोड़ देंगे। तो चलिए यहां से जब इसको और इसको छोड़ेंगे तो हमारा इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि माइनस होता है तो यहां से माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस माइनस का यहां से प्लस हो जाएगा। माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है और हम जब सारी सॉल्व करते हैं तो हमारा रूल है कि हम माइनस लगाते हैं। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद क्या लेते हैं, प्लस हो गया। अब यहां से -1 लेंगे, क्या -1 लेंगे तो इस वाले रो को इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को छोड़ देंगे। क्या हमारा दूसरा कॉलम पहला रो, तो दूसरा कॉलम क्या है, ये वाला है, इसको हम छोड़ देंगे और इसको क्या, ये वाला हम रो छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे। तो हमारा क्या बचेगा, 4 माइनस का यहां से 9 बन जा 9। अब क्या करेंगे, यहां से देखिएगा, यहां से अब क्या करेंगे, अब तीसरा कॉलम लेंगे और पहला रो, तीसरा कॉलम पहला रो, यहां से क्या हो गया, प्लस माइनस, अब यहां से फिर से प्लस लगाएंगे तो हमारा क्या है, 1 दे रखा है। इसके बाद तीसरा कॉलम पहला रो, तो तीसरा कॉलम जब रोक के और पहला कॉलम रोकेंगे यहां से माइनस का क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, माइनस का 12 हो जाएगा और यहां से 9 दूना 18 यानी कि माइनस का 18 हो गया। क्या हो गया मेरे लाल, -12 -18 हो गया। अब यहां से हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि मॉड ऑफ डी कैसे निकलता है। तो यहां से करेंगे 3 और 2 में डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 1 5 हो गया। अब यहां से क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। यहां से क्या करेंगे कि हम जब 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 5 और माइनस माइनस यहाँ के प्लस हो गया। क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहां से प्लस, यहां से देखिए 12 18 क्या होता है 30 यानी कि 30 हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा माइनस का, यहां से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस का 30 हो जाएगा। अब यहां से 5 और 5 10 और जब इसमें से माइनस करेंगे तो डी जो हमारा मॉड ऑफ डी आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा, माइनस का 20 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 20 हमारा क्या निकल गया, मॉड ऑफ डी निकल गया। अब इसके बाद अब क्या करते हैं, अब हम D1, D2 और D3 यानी कि जो हमारा मॉड है इसका हम D1, D2 और D3 अब निकालते हैं। तो चलिए इसमें हम किस प्रकार से अब क्या करते हैं, अभी हम इसको क्या किए हैं, इसको हम नहीं लिखे हुए हैं। ये जो हमारा 8 11 और 6 है इसको हम नहीं लिखे हुए हैं, इसको हम लिख के थोड़ा सा साइड में, ये हम क्या निकाले हैं, डी का मान, किसका, मॉड ऑफ डी का मान निकाले हुए हैं। अब हम किसका, D1, D2 और D3 का जब मान निकालेंगे उसके बाद देखिएगा कि क्या करते हैं। तो चलिए यहां से देखिए क्या कि हमारा जो इसको हम किसके इक्वल मान लेते हैं, सपोज दैट हम इसको ए के इक्वल टू में मान लेते हैं 8 11 और 6, ये हमारा क्या हो गया, ए के इक्वल टू में, ठीक। अब यहां से हम देखते हैं कि मॉड ऑफ जो हमारा डी निकला हुआ है वो हमारा माइनस का 20 निकला हुआ है। तो चलिए इसको हम एक जगह लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा पड़ेगा, तो आप यहाँ पर इतना देख लीजिए कैसे आप इसका मॉड ऑफ डी निकालते हैं। ये जो हमारा डिटरमिनेंट बनता है मॉड ऑफ डी निकल गया। अब यहाँ से मॉड ऑफ डी का जो वैल्यू निकला हुआ है, कितना निकला हुआ है, माइनस का 20, और इसको ऑलरेडी ऐसे आप लोग रहने दीजिएगा, इसके बाद हम बता रहे हैं क्या करना होगा। तो यहाँ से हम इसको इरेज करके यहाँ से मॉड ऑफ डी का वैल्यू हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा पड़ेगा तो पूरा क्वेश्चन आ नहीं पाएगा। तो देखिएगा क्या करते हैं, यहाँ से डी का जो मॉड ऑफ डी का वैल्यू निकला था वो कितना निकला हुआ था, माइनस का 20, ठीक। ये हमारा मॉड ऑफ डी का वैल्यू है। हमारा जो ए का वैल्यू था 8 11 और 6 था। अब यहां से हम किसका वैल्यू निकालते हैं, मॉड ऑफ D1। क्या भैया, मॉड ऑफ D1 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो हमारा क्या था उसमें जो हमारा एक डिटरमिनेंट बना था, डी क्या बना था उसमें, जो हमारा डी बना हुआ था क्या था, 1
1 और 1 यही बना था। इसके बाद क्या था 4 2 1 4 2 1, यहां से 9 माइनस का 3 9 माइनस का 3 और 1, यही हमारा डिटरमिनेंट बना हुआ था पहले वाला। यहां से जब हम D1 का मान निकालेंगे तो जब D1 का मान निकालेंगे तो जो हमारा पहला ही कॉलम है कौन सा 1 4 और 9 वाला, इस कॉलम को हम क्या करेंगे हम हटा के जब D1 का मान बनाने लगेंगे तो यहां से हम क्या करेंगे पहला कॉलम हटा देंगे, क्योंकि हम D1 का मान निकाल रहे हैं। तो D1 का जब मान निकालेंगे तो पहले कॉलम में क्या करेंगे A का मान यहाँ पे पुट कर देंगे। तो A का मान 8 11 और 6 है। क्या है 8 11 6 है। यही हमारा किसका मान है पहला A का मान है। A का मान कितना निकाले हुए हैं 8 11 और 6। ये जब हम D1 का मान निकालने लगेंगे तो यहां से हमारा जो कॉलम पहला कॉलम होगा उसमें हम क्या करेंगे A का मान उठा के यहाँ पे रख देंगे। ठीक, जब हम D2 का मान निकालेंगे तो ये हमारा दूसरा वाला कॉलम हटके क्या हो जाएगा A का मान यहाँ पे पुट हो जाएगा। जब हम D3 का मान निकालेंगे तो हमारा तीसरा कॉलम हटके किसका मान आ जाएगा A का मान यहाँ पे आ जाएगा। तो अब चलिए हम D1 का मान निकालते हैं। तो वही हमारा विधि रहेगा कौन सा पुराना वाला कि हम जब सारणी सॉल्व करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं। तो हम पहला लेते हैं इसको लेंगे और इसको लेंगे तो ये वाला और ये वाला छोड़ के हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हमारा पहला प्लस होता है तो प्लस का 8, यहां से ये हमारा कॉलम छूटेगा और ये वाला रो, यानी कि पहला कॉलम और पहला रो छोड़ के इसका आपस में मल्टीप्लाई कराइए तो 2 हो जाएगा और यहाँ से ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा यहां से माइनस का 1 हो जाएगा प्लस माइनस, तो यहां से जब माइनस हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा दूसरा कॉलम पहला रो, दूसरा कॉलम पहला रो। तो जब हमारा दूसरा कॉलम पहला रो जब हमारा क्या हो जाएगा छिप जाएगा तो ये देखिए 11 1 जा 11 हो जाएगा और माइनस का 6 1 जा 6 हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा कि प्लस क्या भैया प्लस प्लस माइनस प्लस। अब यहां से देखिए हमारा तीसरा कॉलम पहला रो, तो तीसरा कॉलम पहला रो जब इसको हम छिपा लेंगे तो यहां से जब 11 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 35 हो जाएगा और 6 दूना माइनस का 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। अब क्या करिए इसको सॉल्व करिए, यहां से D1 का जो मॉड ऑफ D1 का वैल्यू निकलेगा यहां से क्या हो जाएगा 3 2 5 5 8 40, क्या भैया 40 हो गया। अब यहां से 11 में से जब 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 आएगा और 5 का जब 1 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। अब यहां से कितना यहाँ पे हमारा 1 था, क्या था मेरे दोस्त 1 था। अब यहां से 33 में 12 जोड़िए तो 33 2 35 35 और 10 45 और 45 हमारा किसका हो जाएगा माइनस का 45, कितना माइनस का 45 और माइनस का 5 क्या हो जाएगा 50, माइनस का 50 40 माइनस का 50। तो हमारा जो D1 का वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा माइनस का 10 निकलेगा। क्या भैया माइनस का 10 निकलेगा। किसका वैल्यू D1 का वैल्यू। अब यहां से आप लोग क्या करिए D2 का वैल्यू निकालिए। तो हमारा A ऑलरेडी ऐसे ही रहने दीजिए, यहां से हम D2 का वैल्यू निकाल देते हैं। इसको हम हटा के इस तरफ लिख देते हैं 8 11 6, याद रखिएगा A का जो हमारा वैल्यू दे रखा है 8 11 और 6। ठीक, हम इसको इसलिए मान के हम बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों को समझ में आएगा, अन्यथा आप लोग थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो सारे का आप लोग क्या हो जाएगा कि भैया भूल सकते हैं। तो इसीलिए हम थोड़ा सा अलग टाइप से बता रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए। तो हमारा किसका मान निकल गया D1 का। अब यहां से हम D2 का मान निकालते हैं। तो जब हम D2 का मान निकालेंगे जैसा कि हमने आपको बताया है कि जब D1 का मान निकाले तो हमारा पहला कॉलम चेंज हो गया। किसका मान रखे थे A का मान रखे थे। जब हम D2 का वैल्यू निकालेंगे यहां से हम D2 का जो हमारा वैल्यू है इसको हम इरेज करके क्या कि हमारा जो हमारा पहला कॉलम था पिछले वाले सारणी का वही रहेगा। किसका मान केवल परिवर्तन होगा, केवल C2 का मान परिवर्तित होगा। तो पहला हमारा क्या था कॉलम, हम लिख लेते हैं यहां से स्टार्टिंग से ही लिख लेते हैं 1 1 1, क्या भैया 1 1 1 और यहां से क्या था 4 2 1, यहां से 9 माइनस का 3 1, शायद यही था, हाँ बिल्कुल यही था। तो यहां से देखिएगा अब क्या करेंगे जब D2 का मान निकालेंगे तो इसको आप लोग क्या करिए इरेज करके यहां से किसका मान रख दीजिए A1 का मान, यहां से 8 11 और 6। अब यहां से क्या करिए मॉड ऑफ D2 का वैल्यू आराम से निकाल लेंगे।
जिस तरीके से यहां से निकाले हुए हैं, तो मॉड ऑफ D2 का जब वैल्यू निकालेंगे तो यहां से क्या करिए, 1 को लीजिए, इसको छोड़िए, यहां से क्या हो जाएगा 11 कम 11 माइनस का 6, और यहां से क्या हो जाएगा माइनस का 8, इसको लो, क्या 8 को लो, इसको छोड़ दो, यहां से क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 और माइनस का 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस का 1 लेंगे और यहां से इसको छोड़ो, यहां से क्या हो जाएगा 6 चौका 24, कितना भैया 24, इसको यहां नीचे लिख देते हैं, क्या भैया यहां से नीचे लिख दीजिएगा क्या कि 1 प्लस का 1, और यहां से क्या हो जाएगा इसको जब इसको लेंगे इसको और इसको छोड़ के यहां से क्या हो जाएगा 24 और माइनस का क्या हो जाएगा 11 99, कितना भैया 99। अब यहां से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करिए, प्लस माइनस तो आप लोग को आता ही होगा। यहां से देखिए D2 का वैल्यू क्या निकलेगा, जब हम 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो 5, और 5 वन जा 5 हो गया, क्या हो गया 5 वन जा 5, और माइनस का यहां से क्या हो जाएगा 9 में से जब हम 4 को घटाएंगे 5, और 5 अठे 40, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहां से 40 हो गया। अब यहां से देखिएगा क्या कि 99 में से किसको घटाएंगे 24 को, तो यहां से क्या हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा तो यहां से 5 आ जाएगा, और यहां से 9 में से जब 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, लेकिन माइनस का, किसका मेरे दोस्त माइनस का। अब यहां से D2 का जो वैल्यू निकलेगा, यहां से देखिएगा कि D2 का जो वैल्यू है 40 5 45, और यहां से माइनस का 75, कितना भैया 75। अब यहां से देखिए जब इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस का 30 आएगा, कितना D2 का जो वैल्यू आएगा माइनस का 30 आ गया, कितना आ गया माइनस का 30, और यहां से D1 का मान कितना -10 और D2 का माइनस का 30। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसको दोनों का वैल्यू यहाँ पे लिख के फिर से हम क्या निकालेंगे D3 का मान निकालेंगे। थोड़ा सा क्या भैया थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, लेकिन 5 नंबर दिला के जाएगा। अभी हम पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके बाद अभी 1-2 क्वेश्चन और लेंगे तो आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां से हम D1 और D2 का मान यहाँ पे लिख देते हैं, कितना भैया हमारा D1 का जो वैल्यू है वो कितना निकला हुआ माइनस का 10, और यहां से D2 का जो वैल्यू निकला हुआ है माइनस का 30। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, इसको हम इरेज करते हैं। अब चलते हैं हम किसके अपने अगले वाले पे, तो उसका जो वैल्यू दे रखा है उसका क्या वैल्यू निकलेगा, अब उसको देखिएगा, किसका भैया D3 का। तो D3 का हम वैल्यू निकालते हैं, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए, क्योंकि आप लोग जब तक अच्छे से हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं करते हैं तब तक मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। तो आप लोग हमको केवल मोटिवेट करने के लिए अपने फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर से जरूर शेयर किया करिए, और लाइक शेयर कमेंट में बिल्कुल कंजूसी नहीं। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, और कमेंट इसीलिए बनाया ही गया है। तो चलिए यहां से हम किसका मान निकालेंगे मेरे दोस्त, अब यहां से D3 का मान निकालेंगे। तो D3 हमारा जो पहला सारणिक था क्या था 1 1 1, यही था। यहां से क्या था 4 2 1, यहां से क्या था 9 माइनस का 3 1। एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही सारणिक था, बिल्कुल। अब क्या हम D3 का मान निकाल रहे हैं, तो D3 में अब किसको हम रिमूव करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम तीसरे कॉलम को रिमूव कर देंगे। जब हम तीसरे कॉलम को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, अरे बिल्कुल होगा। क्या होगा मेरे लाल, यहां से A का मान रखेंगे, तो A का मान 8 11 और 6, क्या 8 11 6, ये हमारा किसका मान आ गया, A का वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए, वही हमारा पुराना तरीका। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 1 लेंगे, इसको छोड़ेंगे, यहाँ से 12 और माइनस का 11 3 33, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, कितना मेरे दोस्त 33, 11 3 33 माइनस का, और यहाँ ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस माइनस का प्लस हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखिएगा कि यहां से माइनस का 1 को लेंगे, क्या मेरे दोस्त माइनस का 1 लेंगे, और इसको छोड़ेंगे, यहां से देखिएगा कि माइनस का 1, यहां से इसको छोड़ेंगे, तो यहां से 6 चौका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराइए तो 99 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 99। अब यहां से क्या हो जाएगा, प्लस का 8 को लेंगे, इसको क्या भैया इसको छोड़ दो और इसका मल्टीप्लाई करा दो, तो माइनस का 12 और यहां से 9 दूनी 18 माइनस का 18, क्या माइनस का 18। अब इसको आप लोग प्लस माइनस करिए, क्या भैया कि D3 मॉड ऑफ D3 यहां से क्या हो जाएगा 35 2 35 10 45 91 45, यहां से क्या हो जाएगा, क्या कि जब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, यहां से 9 में से 4 को घटाएंगे
9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, और यहाँ से 9 में से जब 2 को घटाएंगे तो 7 आएगा। लेकिन यहाँ से क्या था, माइनस है, और यहाँ पे भी माइनस का निकलेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करिए, यहाँ से देखिए 12 और 18 क्या होता है, 30, और 30 का जब 8 में गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24, यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस का 240। कितना, माइनस का 240 गुणा करा लीजिए। माइनस का यहाँ से 30 का जब हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 0 में 0 और 8 त्रिक 24, कितना आ गया भैया, 240 आ गया। कितना, 240। यहाँ पे देखिए माइनस का 240, और माइनस क्यों आ गया, कि ये हमारा क्या है, माइनस है। माइनस में जब प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। यहाँ से D3 का मान निकालिएगा, क्या, कि यहाँ से 45 में 75 को ऐड करिए, तो यहाँ से 5 5 10 हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, कैरी 1, तो 7 4 11, 11 1 12, क्या भैया, 12। और यहाँ से माइनस का कितना हो गया, 240। जब इसको हम माइनस करेंगे तो D3 का जो हमारा मॉड ऑफ D3 होगा, कितना आएगा, माइनस का कितना आएगा, जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 120 आएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 120 आ जाएगा। किसका मान निकल गया, D3 का मान निकल गया। किसका, D3 का मान निकल गया। अब क्या करेंगे भैया, अब इसको क्या करेंगे, अब इसके आगे देखिए क्या, जब हम इसके बाद क्या निकालेंगे, एक्स वाई जेड का मान, एक्स वाई जेड का अब हम मान निकालेंगे। तो डी जो हमारा एक्स वाई जेड का मान होता है उसको किस प्रकार से निकालते हैं, ये देखिएगा। हमारा जो D3 का मान आया हुआ है कितना, माइनस का 120। यहां से इसको इरेज करते हैं तो आगे देखिएगा D3 का मान कितना था, माइनस 120 था। देखिएगा D3 का जो वैल्यू था कितना था, कि माइनस का 120 था। अब यहां से हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। क्या, एक्स वाई जेड की वैल्यू। यहां से जब हमारा एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकलती है उसको क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू में, एक्स इज इक्वल टू में जो हमारा दिया हुआ आता है क्या, कि D1 अपॉन में जो हमारा मेन कौन सा है, मेन हमारा ये था, कितना निकला हुआ था, माइनस का 20। क्या मेरे दोस्त, माइनस का 20 निकला हुआ था। क्या, माइनस का 20। ये हमारा पहला डिटरमिनेंट, और जो हमारा क्या था, जो हम उससे निकाले थे, किससे, समीकरण से, वो वाले का डी। यहाँ पे मॉड ऑफ डी रखेंगे। जब हम क्या करेंगे, D1 हमारा कितना हुआ है, माइनस का 10, और हमारा जो D का मान निकला हुआ है माइनस का 20। यहां से माइनस माइनस कैंसिल, तो 10 गुना 20, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा 1 अपॉन में 2 आएगा। क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि 0.5। तो आप लोग x का वैल्यू 1/2 या 0.5 लिख सकते हैं, 0.5। अब हम जब हम y का वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से D1 था, अब D2 का वैल्यू रखेंगे, मॉड ऑफ D2 अपॉन में मॉड ऑफ D। तो D2 का जो हमारा वैल्यू था कितना दिया हुआ है, माइनस का 30 अपॉन में जो फाइनल हमारा D का वैल्यू था माइनस का 20, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। यहाँ से y का जो वैल्यू आया है कितना आया है, कि 3/2 आया है। जब यहाँ से हम z की वैल्यू निकालेंगे तो z की वैल्यू निकालेंगे तो d मॉड ऑफ D3 अपॉन में मॉड ऑफ D, मॉड ऑफ D3 अपॉन में मॉड ऑफ D। तो मॉड ऑफ D3 का जो वैल्यू आया हुआ है माइनस का 120 अपॉन में कितना आया हुआ है, माइनस का 20। यहां से 0 से 0 माइनस से माइनस कैंसिल, यहां से क्या आ जाएगा, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। कितना, z की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी भैया, 6 आ जाएगी। यही हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू। क्या, x की वैल्यू कितनी आई हुई है, x की वैल्यू 1/2, और जो हमारा y की वैल्यू आई हुई है 3/2, और जो हमारा z की वैल्यू आई हुई है 6। यही हमको क्या कहा था भैया, कि क्रैमर रूल से एक्स वाई जेड के वैल्यू बताइए। तो ये देखिए एक्स वाई जेड के वैल्यू निकल आई। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग भी थोड़ा सा वेट करिए। अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन लेंगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। इसका हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस प्रकार से लेते हुए आए हुए हैं। चलिए अब इसको हम इरेज करके चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैमर रूल से, उस पे हम चर्चा करते हैं। बस थोड़ा सा लेंदी है लेकिन 5 नंबर दे के जाएगा और बहुत ही इजी है। क्या है भैया, बहुत ही इजी है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रैमर रूल से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भैया कि x क्या x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू में 7, कितना भैया 7 दे रखा है। इसके बाद क्या दिया हुआ है दूसरा समीकरण, x प्लस 2y प्लस 3z, x प्लस 2y प्लस का 3z इज इक्वल टू में कितना दे रखा है, कितना दिया हुआ लाल 6 दे रखा है। इसके बाद जो हमारा तीसरा समीकरण है वो क्या दिया हुआ है, x प्लस का 3y प्लस का 4z इज इक्वल टू में 4z इज इक्वल टू में 22 दे रखा है। तो कह रहा है, अरे क्या कह रहा है कि इसको क्रैमर रूल से एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करिए। तो चलिए यहां से हम करते हैं, पहला क्या करेंगे मॉड ऑफ डी हम निकालेंगे। तो मॉड ऑफ डी हमारा कैसे निकलेगा, पहले इसको आप डिटरमिनेंट से बनाइए, क्या मेरे दोस्त इसको डिटरमिनेंट बनाइए। तो हम डी बराबर क्या लिखेंगे, इसका क्या गुणांक कितना है, कोफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, क्या है इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका कितना है 1 3 4। ये हमारा क्या हो गया डिटरमिनेंट तैयार हो गया। अब क्या निकालेंगे मॉड ऑफ डी, क्या मेरे फ्रेंड्स मॉड ऑफ डी, क्या मेरे लाल मॉड ऑफ डी। जब इसका हम मॉड ऑफ डी ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला कॉलम पहला रो, इसको हम छोड़ेंगे 1 को लेते हैं, इसको छोड़िए तो 4 दूना 8, और यहां से माइनस का 3 3 9, यहां से माइनस का 1 को उठाइए, इसको छोड़ दीजिए, इसका इसमें तो 4 और माइनस का 3 हो गया। अब क्या करेंगे प्लस 1 प्लस का 1, इसको छोड़िए इसका से मल्टीप्लाई इसका इसमें, यानी कि 3 माइनस का 2 हो गया। यहां से डिटरमिनेंट्स कितना निकलेगा मॉड ऑफ डी, जब हम 9 में से 8 को घटाएंगे तो -1, और यहां से -1 हो जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा 3 में से 4 को, यानी कि 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना 1 आएगा, लेकिन किसका जब यहां से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 1। यहां से 3 में से कितना घटाएंगे 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो यहां से 1 मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 1 प्लस 1 -1, यहां से मॉड ऑफ डी जो है कितना आ गया माइनस का 1 आ गया, कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। अब यहां से क्या करिए, अब हमारा ये जो वैल्यू दिया हुआ है 7 कितना 7 6 12, ठीक, इसको a के बराबर मान लीजिए। क्या करिए भैया a के बराबर मान लीजिए। यहां से हम क्या निकालेंगे d1 d2 और d3, मॉड ऑफ d1 मॉड ऑफ d2 मॉड ऑफ d3। यहां से निकालना स्टार्ट करिए, क्या मॉड ऑफ d1। तो मॉड ऑफ d1 जब निकालते हैं तो हमारा जो पहला सारणिक होगा, क्या भैया जो हमारा सारणिक दिया हुआ है उस सारणिक में क्या करेंगे, पहले कॉलम के स्थान पे किसको रखेंगे, ए का मान रखेंगे। किसका भैया ए का मान रखेंगे। तो यहां से पहले कॉलम को यहां से हटा के क्या करेंगे ए का मान रखेंगे, तो ए का मान 7 6 22, क्या भैया 7 6 22। और जो हमारा दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम है ऐसे ही रहने दीजिए। तो हमारा दूसरा कॉलम है 1 2 3 1 3 4, ठीक, यही हमारा क्या था दूसरा और तीसरा कॉलम। अब यहां से इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके मॉड ऑफ d1 का मान निकालिए, क्या 7, इसको क्या करिए, इसको छोड़िए इसका मल्टीप्लाई कराइए तो 8, यहां से माइनस का 9, यहां से माइनस का 1 लीजिए, इसको छोड़िए जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा 24, और यहां से 22 क्या है माइनस का 66, क्या हो जाएगा माइनस का 66, यहां से प्लस का 1 लेंगे तो इसको छोड़ेंगे, यहां से 6 3 18, क्या भैया 18, और माइनस का 22 गुना 44, क्या 44। अब यहां से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ d1 का जो वैल्यू निकलेगा, देखिएगा क्या निकलेगा कि जब इसका हम माइनस करेंगे तो यहां से -1 आएगा, और यहां से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कराइए, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, क्या भैया 2 बचेगा, यहां से 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, लेकिन माइनस का और ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहां से क्या करिए 44 में 18 को घटाइए, तो जब 44 में से 18 को घटाएंगे तो 4 क्या कर देंगे
यहाँ से 44 में से 18, 14 में से 8 जाएगा, 8 6 14, क्या भैया 8 6 14, मतलब 6 बचेगा। अब यहाँ से कितना हो गया 3, और 3 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, लेकिन किसका माइनस का, तो ये माइनस लगा हुआ है। 26 और कितना 7 को जोड़ दीजिए, यहां से देखिए मॉड ऑफ d1 इज इक्वल टू में 7 6 13 का 3 हासिल 1, और यहां से कितना 2 है और 2 1 3, माइनस का कितना 33 और प्लस का 42। क्या करिए माइनस वाले को जोड़ दीजिए, प्लस वाले से घटा दीजिए, यहां से क्या हो जाएगा d1 का जो वैल्यू निकलेगा कितना निकलेगा 42 में से 33 को घटा दीजिए, यानी कि 42 8 42 में से घटाइए 33 को, तो यहां से 12 12 में से 3 जाएगा 9 आ जाएगा, यहां से कितना 3 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि d1 का मान कितना आ गया 9 आ गया। क्या आ गया d1 का मान 9 आ गया। अब क्या करेंगे d2 का मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे d2 का मान निकालेंगे। तो चलिए d2 का मान निकालते हैं, देखिएगा d2 का मान निकालिए। चलिए यहां से ये देखिए इसको हम अलग कर दे रहे हैं, d1 का मान इतना आया है, यहां से हम d2 का मान निकालते हैं, किसका d2 का। तो जब हम d2 का मान निकालेंगे यहां से देखिएगा अब क्या चेंज करेंगे, अब हमारा जो कॉलम नंबर 2 था उसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे। जब हम d2 का मान निकालेंगे तो कॉलम 2 को क्या करेंगे हटा के यहां से कौन सा वैल्यू रखेंगे a वाला वैल्यू, तो हमारा जो c1 का वैल्यू रहेगा एज इट इज रहेगा 111, और जो हमारा c2 का वैल्यू होगा कितना होगा 7 6 22, और जब हमारा क्या था तीसरा वाला 134 कितना 134, यही हमारा डिटरमिनेंट्स तैयार हुआ। अब क्या करिए इस डिटरमिनेंट्स को आप लोग सॉल्व करिए, क्या भैया इस डिटरमिनेंट्स को आप लोग सॉल्व करिए। तो जब हम इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से, तो चलिए यहां से हम सॉल्व करते हैं, d2 का मान निकालते हैं। तो यहां से हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, क्या जब इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको छोड़ के यहां से 24 माइनस का 22 66, क्या भैया 66, यहां से क्या हो जाएगा माइनस का 7, जब यहां से इसको छोड़ेंगे यहां से क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 माइनस का 3 1 जा 3, इसको छोड़े हैं तो 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, थोड़ा सा यहाँ से गलती होती है, इसी में आप लोग को गलती होती है। यहां से प्लस का 1 लेंगे, क्या भैया प्लस का 1 लिए, इसको छोड़िए तो 22 कम 22, और यहां से 6 कम 6 हो जाएगा, कितना 6 हो जाएगा। अब यहां से क्या करिए इसको प्लस माइनस करिए, तो यहां से क्या हो जाएगा 66 में से हम क्या घटाए थे 24 को, जब हम 66 में से 24 को घटाए थे तो कितना आया था, तो घटाइए यहां से कितना कि 42 आएगा, तो यहां से लिख दीजिए 42 में जब 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 42, यहां से देखिएगा d2 का मान माइनस का 42, कितना माइनस का 42। अब यहां से 4 में से क्या हो जाएगा, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 आएगा तो 1 का मल्टीप्लाई जब हम 7 कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। यहां से 22 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 18, मतलब कि 16 16 6 22, 16 4 20 2 22, हाँ कितना आएगा 16, और 16 का जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से तो कितना आ जाएगा प्लस का 16 आ जाएगा। एक बार चिन्ह परिवर्तन आप लोग सही से देख लीजिएगा, नहीं तो गलती हो सकती है, इसी में माइनस प्लस में और गुणा कराने में गलती होती है, तो थोड़ा सा सही तरीके से करिएगा। यहां से 42 साथ कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, माइनस का 49 और प्लस का 16। यहां से d2 का मान निकालेंगे तो मॉड ऑफ d2 क्या हो जाएगा, 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3 आएगा, और यहां से 4 में से जब 1 को घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन किसका आएगा माइनस का, किसका भैया माइनस का। यहां से d2 का भी मान निकल गया। एक बार देख लेते हैं वीडियो में आपको क्लियरली दिख रहा है या नहीं। बिल्कुल दिख रहा है। तो चलिए यहां से हम d1 का और d2 का मान निकालिए। अभी किसका मान बचा हुआ है, d3 का मान बचा हुआ है। तो चलिए यहां से हम d3 का मान निकाल लेते हैं। तो d1 का मान कितना हुआ है प्लस का 9 आया हुआ है, और d2 का मान कितना आया है माइनस का 33। यहां से लिख लीजिए क्या भैया d1 का जो वैल्यू आया हुआ है d1 मॉड ऑफ d1 इज इक्वल टू में 9, d2
इज इक्वल टू में माइनस का 33। ठीक, अब यहां से D3 का मान किसका, मॉड ऑफ D3 का मान निकालेंगे, किसका, मॉड ऑफ D3, और यहां से D1 का मान जो निकला, D का मान निकला है फाइनली माइनस का 1 आया हुआ है। तो चलिए यहां से हम इसको इरेज करते हैं। अब किसका मान निकालेंगे, D3 का मान निकालेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम D3 का मान निकालेंगे, किसका मेरे लाल, D3 का मान निकालेंगे। तो यहां से देखिएगा D3 का मान निकालेंगे। वीडियो को शेयर जरूर से जरूर किया करिए अपने फ्रेंड्स में, और काफी लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर से जरूर बताया करिए कमेंट के माध्यम से, ताकि हम जान भी सके कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है। कोई भी टॉपिक हो अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो उस चीज को आप लोग जरूर से जरूर बताया करिए। कितना था भैया, 1 1 1। ये हम इसको क्या बना देते हैं, अब हम किसका हम निकाल रहे हैं मान, D3 का, किसका, D3 का। तो हम चेंज किसको करेंगे, C3 को, किसको, C3 को। तो हम कितना था 7 6 22। ठीक, यहाँ पे 22 था। चलिए अब इसको क्या कराइए, मल्टीप्लाई कराइए, D3 का मान निकालिए। तो यहां से हम D3 का जब मान निकालेंगे तो 1 को लीजिए, इसको छोड़िए, तो 22 दूना 44, क्या भैया 44, यहां से 6 माइनस का 18। अब यहां से माइनस का 1, इसको 22 एक कम 22, और यहां से माइनस का 6, यहां से प्लस का क्या हो जाएगा 7 यहाँ इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए, यहां से क्या हो जाएगा 3 माइनस का 2 हो जाएगा, 3 माइनस का 2 हो जाएगा। D3 का मान निकालिए, क्या हो जाएगा, जब हम 44 में से 18 को घटाएंगे तो यहां से देखिएगा 14 में से क्या हो जाएगा, ये इसको एक कैरी देगा, कितना हो गया 14, 14 में से 8 जाएगा, कितना हो गया, कितना होगा 14, यानी कि 14 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो 6, कितना आएगा भैया, 8 6 14, यानी कि 6 बचेगा। ठीक, और यहां से कितना बचा 3, और 3 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, लेकिन किसका, प्लस का, क्योंकि हमारा ये प्लस में है। अब यहां से क्या करिए, 22 में से 6 को घटाइए, 22 में से 16 6 22, तो हमारा क्या हो जाएगा 16, और 16 में जब इसका माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा। अब यहां से देखिए 3 में से क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई 7 से करिए तो प्लस का 7 आ गया, कितना, प्लस का 7। यहां से D3 का मान कितना निकला हुआ है, अब देखिएगा क्या हो जाएगा 26 और 4 30, 30 3 33, 33 माइनस का 16, 33 माइनस का 16। अब 33 में से 16 को घटा दीजिए, यहां से D3 का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, जब हम 33 में से 16 घटाएंगे यानी कि यहां से 13, 13 में से 6 9, कितना हो जाएगा 7 6 13, कितना भैया 7 7, यहाँ पे कितना बचा 2, 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1 बचेगा, लेकिन किसका, प्लस का। हमारा D3 का मान कितना आ गया 17 आ गया, कितना, D3 का जो मान आया है 17 आया है। अब यहां से हम किसका मान निकालेंगे, XYZ का, किसका मान निकालेंगे XYZ का। तो यहां से जब हम x का मान निकालते हैं तो हमने आपको बताया है कि x का मान निकालेंगे तो मॉड ऑफ D1 अपॉन में मॉड ऑफ D, मॉड ऑफ D1 अपॉन में मॉड ऑफ D। तो मॉड ऑफ D1 का जो वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 9 दे रखा है, और जो हमारा किसका मान आया है मॉड ऑफ D का, मॉड ऑफ D का मान माइनस का 1, यानी कि जो इसका वैल्यू आएगा माइनस का 9, कितना, माइनस का 9। अब यहां से y का, तो D2 मॉड ऑफ D2 अपॉन में मॉड ऑफ D, तो D2 का मान कितना आया हुआ है माइनस का 33, D का मान कितना माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल 33। अब यहां से Z का मान निकालिए, तो Z इज इक्वल टू में मॉड ऑफ D3 अपॉन में मॉड ऑफ D। तो D3 का जो वैल्यू आया हुआ है कितना आया है 17 आया हुआ है, माइनस का 1, यहां से माइनस का 17, यही हमारा XYZ, यानी कि X इज इक्वल टू में कितना आया हुआ है माइनस का 9, Y इज इक्वल टू में 33, और जो हमारा Z का वैल्यू निकला हुआ है, कितना निकला हुआ है Z का, Z इज इक्वल टू में माइनस का 17, यही हमारा एक्स वाई और जेड का वैल्यू है। क्या, एक्स वाई जेड का वैल्यू, यही हमारा क्रैमर रूल होता है। क्या कि एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको निकालनी होती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। क्या भैया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। अब इससे हम अगर अदरवाइज क्वेश्चन और ज्यादा लेके चलेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, तो आपको देखने का मन नहीं करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, आज के लिए केवल 2 ही क्वेश्चन को लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, कल से क्या करेंगे, थोड़ा सा और लेंदी थोड़ा सा जल्दी बताने का प्रयास करेंगे, जिससे वीडियो हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ज्यादा बड़ा वीडियो ना बनाएंगे हम। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपने फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करिए। तो उम्मीद करता हूं कि जितना पढ़ाया हूं उतना आपको समझ में भी आया होगा। तो बस चलते हैं, मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।